तो इसके पहली वीडियो में अपन ने किडनी स्टोन, गॉल स्टोन, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और कोलेसिस्टाइटिस की बात कर ली। अब देखेंगे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। तो ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो इसमें भी आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी आईवी। इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन लगाओ, डीएनएस लगाओ, ऑनडेन पेनटॉप लगाओ, हायोसिन लगाओ। साथ में नील बाई माउथ रखना है पेशेंट को, है ना? और इसमें अपन सीरम लाइपेज और एमाइलेज भी करवाते हैं साथ में। ठीक है, तो ये एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं यूटीआई की। तो इसके भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं यूटीआई के। ठीक है, तो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो देखो, यूटीआई किडनी में भी हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है, यूरिथ्रा में हो सकता है। पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, सिस्टाइटिस हो गया और यूरेथ्राइटिस हो गया। ये आपको यूएसजी में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें क्या, सबसे पहले तो आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ना आपको मेडिसिन ही देनी है। अगर 5 दिन की मेडिसिन देनी है, इसके बाद में भी पेशेंट ठीक नहीं हो, तो फिर आपको यूरिन कल्चर करवाना है। तो पहले कौन-कौन सी मेडिसिन आपको देनी है? एंटीबायोटिक दे दो, या तो नॉरफ्लोक्सासिन या लेवोफ्लोक्सासिन या सिप्रोफ्लोक्सासिन। फिर नाइट्रोफ्यूरेंटोइन भी आप दे सकते हो। फॉस्फोमाइसिन सिट्रेट आता है, वो भी आप दे सकते हो। फिर पेन किलर ड्रोटावेरिन, मेफेनेमिक एसिड या डाइसाइक्लोमाइन या डाइक्लो प्लस पीसीएम। फिर सिरप यूरिनरी एल्केलाइजर। और पेशेंट को बोलना है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। फिर बात करते हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो ये तो देखो है ना, ओल्ड एज में देखने को मिलती है। 60 ईयर की बाद में है ना देखने को मिलता है। तो इसमें है ना ग्रेड देखना है आपको, ग्रेड फर्स्ट है या ग्रेड सेकंड है या ग्रेड थर्ड है। देखो, बीपीएच ग्रेड फर्स्ट है तो इसमें मेडिसिन की ज़रूरत होती नहीं है। सेकंड ग्रेड सेकंड है तो इसमें आप टेम्सुलेशन, डूटा स्टेरॉइड, ये मेडिसिन आप दे सकते हो। और ये लंबे टाइम तक चलती है। ठीक है, इनको अपन बंद नहीं कर सकते। टेम्सुलोसिन, डूटा स्टेरॉइड और भी मेडिसिन आती है, लेकिन बेस्ट यही रहती है। और ग्रेड थर्ड है तो फिर आपको ना एक बार पीएसए भी कराना ज़रूरी होता है। प्रोस्टेट का कैंसर भी हो सकता है इसीलिए। फिर बात करते हैं हिपेटोमेगेली। तो देखो, सोनोग्राफी करवाते हैं ना, इसमें मैक्सिमम बहुत ज़्यादा, जिसका वेट ज़्यादा है ना, उसमें हिपेटोमेगेली तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। फैटी लीवर और हिपेटोमेगेली, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। इसमें कुछ भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। ओनली लाइफ स्टाइल से ये ठीक हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। ठीक है, तो हिप लेकिन है ना, हिपेटोमेगेली या स्प्लीनोमेगेली है ना, ये एक कंडीशन में आपको देखने को मिलती है, मलेरिया। मलेरिया में ज़्यादातर हिपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली आपको देखने को मिलेगी। और ये नॉर्मल कंडीशन होती है, इसमें मेडिसिन की भी आपको ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं जीबी पॉलिप, गॉल ब्लैडर पॉलिप। तो इसके भी बहुत ज़्यादा केस आता है। तो गॉल ब्लैडर पॉलिप होता है ना, तो इसमें 2 कंडीशन होती है। 2 कंडीशन क्या होती है? एक तो ये कि है ना, जीबी पॉलिप सिंगल है और 10 एमएम से कम है, तो फिर ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गॉल ब्लैडर पॉलिप 10 एमएम मतलब 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, साथ में मल्टीपल पॉलिप 1 से ज़्यादा है, तो फिर दिक्कत हो सकती है, फिर आपको सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। तो इसमें वही पेन किलर देना है, ज़्यादा पेन हो रहा है तो इंजेक्शन भी लगा सकते हो, साथ में एंटीबायोटिक भी दे दो 5-7 दिन के लिए। है ना? तो इसका ये ट्रीटमेंट होता है। फिर बात करते हैं फैटी लीवर, ये मैंने बता ही दिया, ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। जिसका वेट ज़्यादा होगा ना, उसमें 100% फैटी लीवर देखने को मिलेगा। ठीक है? तो लाइफ़स्टाइल चेंज करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर बर्न हो गया, जलने वाले पेशेंट भी आते हैं, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो टीटी तो लगवाना ही है आपको, साथ में एंटीबायोटिक देनी है, पेन किलर देनी है और एसएसडी भी आपको देनी होती है। ठीक है? ये हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे।